सुल्तान जो कि एक बुरा हस्बैंड है, उसका एंड तो लाजमी बुरा ही दिखाया जाएगा। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि सुल्तान जो कि असरा को पागल मशहूर कर देना चाहता है, वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन फिर पता चलेगा कि असरा प्रेग्नेंट है। और उसके बाद असरा आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमागी तवाज़ुन वाकई ही खोती जाएगी। और इस दौरान में सुल्तान का बच्चा जब पैदा होगा, तब तक असरा अपना दिमागी तवाज़ुन कम्प्लीटली खो चुकी होगी। और सुल्तान की लाइफ टाइम यही सज़ा होगी कि उसको अपने बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा। सुल्तान की औरतों से नफरत की रीज़न ही यही है कि उसे बचपन में ये बता दिया गया था कि उसकी माँ एक कैरेक्टरलेस औरत है। हालांकि ऐसा नहीं था। सुल्तान का बाप एक निहायत ही सख्त मिजाज इंसान था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया और सुल्तान को यही बता दिया कि तुम्हारी माँ का किसी के साथ अफेयर था, इसीलिए वो भाग गई। तब से सुल्तान को औरतों से नफरत है। पर वो ये नहीं जानता कि अव्वल तो उसकी माँ ही कैरेक्टरलेस औरत नहीं थी, बल्कि बाप की बिला वजह की सख्तियों की वजह से वहाँ से भाग गई, इनफैक्ट भगा दी गई। और फिर अगर ऐसी औरतें होती भी हैं तो असरा ऐसी औरत बिल्कुल नहीं थी। उसका ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ अफेयर नहीं रहा। वो सुल्तान से सच्ची मोहब्बत करती थी। यानी सुल्तान को एक इतनी अच्छी बीवी मिल गई थी, पर उसने उसकी भी कदर नहीं की। और फिर असरा के पागल हो जाने के बाद वो बैठ के सोचेगा कि मैंने असरा के साथ हमेशा कितना बुरा किया, जबकि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। तो वो ज़िंदगी भर सिर्फ पछताता ही रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि असरा को तो सुल्तान से शदीद मोहब्बत है, लेकिन उसका भाई सुल्तान की असलियत जान जाएगा। मशल और जुनेद का सरवर भाई से दोबारा आमना सामना होगा। तब दोबारा असरा की बात छिड़ेगी तो सरवर भाई बताएंगे कि असरा को अक्सर वहम हो जाता है और उसने शायद बिला वजह ही कोई चैटिंग सोच ली और आप लोगों के ऊपर शक कर लिया। लेकिन मशल और जुनेद बताएंगे कि असरा ने तो अपने मोबाइल पे वो स्क्रीनशॉट्स भी हमें दिखाए थे। अब तो सरवर भाई को पता चल जाएगा कि असरा झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि सुल्तान की ही कोई चालाकी है इसमें। और फिर वो असरा को अपने घर ले जाएंगे ज़बरदस्ती। और असरा को जब सुल्तान की सारी असलियत बता दी जाएगी तो असरा के दिल से भी आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान उतर जाएगा। फिर असरा के घर वाले इसरार के साथ असरा की शादी करवा देंगे और इसरार के साथ शादी करने के बाद असरा को पता चलेगा कि दुनिया में इतने अच्छे हस्बैंड्स भी होते हैं जो अपनी बीवियों को पूरा एतमाद बना देते हैं। असरार जो कि असरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो असरा को दुनिया की हर खुशी ला के दे देगा और आहिस्ता आहिस्ता असरा के दिल में अपनी जगह बना लेगा। और सुल्तान के लिए असरा के दिल में बिल्कुल शदीद नफरत पैदा हो जाएगी। तब तक सुल्तान का भी अपनी सब गर्लफ्रेंड से दिल चल जाएगा और उसे लगेगा कि असरा जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकती, जो कि सिर्फ सुल्तान के साथ ही मुखलिस थी और जिसकी ज़िंदगी में सुल्तान के अलावा कोई भी आदमी नहीं आया था। और उसके बाद सुल्तान सारी ज़िंदगी सिर्फ पछताता रहेगा। इन दोनों के अलावा एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि नौफल और परीज़े सुल्तान को फंसा देंगे। चांदनी के साथ उसकी मुलाकात करवा के उसकी फ़ोटोग्राफ्स बना लेंगे और फिर सुल्तान को ब्लैकमेल किया जाएगा। सुल्तान जो कि अभी तक नावाकिफ़ है कि चांदनी आखिर है कौन, वो बाद में भी यही पूछेगा कि तुम कौन हो और मुझे ब्लैकमेल करना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब परीज़े सुल्तान के सामने आ जाएगी और उसे बताएगी कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ दी अपना बचपन का एक छोटा सा बदला लेने के लिए। और फिर परीज़े कहेगी कि अब मैं ये फ़ोटोग्राफ्स तुम्हारे सब घर वालों को भी दिखाऊंगी और असरा के भी सब घर वालों को दिखा दूंगी। लेकिन सुल्तान इसके बाद बदल जाएगा और वो परीज़े से दिल से माफ़ी मांगेगा कि उसकी लाइफ सुल्तान की वजह से ख़राब हो गई। फिर नौफल जो कि परीज़े को दिल से पसंद करता है, वो परीज़े को प्रपोज कर देगा और परीज़े भी अब आहिस्ता आहिस्ता नौफल सर को पसंद करना शुरू हो गई है, तो वो भी हाँ कर देगी और नौफल और परीज़े की शादी हो जाएगी। और इस तरह उन दोनों की तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और असरा के लिए यही काफ़ी होगा कि सुल्तान बिल्कुल इंसान बन जाए और असरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। अपनी पास्ट में की हुई गलतियों की वजह से सुल्तान बहुत सबक ले लेगा और फिर वो असरा को कभी भी तंग नहीं करेगा।
इस तरह असरा और सुल्तान की ज़िंदगी भी हमेशा एक दूसरे के साथ खुशगवार गुजरने वाली है। ड्रामे की एंडिंग तो यकीनन शानदार ही होगी, और सुल्तान ने जितनी भी गलतियां की हैं उन सब का अजाला भी उसको ड्रामे की एंडिंग तक देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ड्रामे को थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिया गया है, बजाय इसके कि जल्द अज जल्द अब सुल्तान को अपनी गलतियों की सज़ा मिले और ड्रामे का टर्निंग पॉइंट आ जाए। सुल्तान मज़ीद से मज़ीद बिगड़ता जाता है, असरा के घर वालों की छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेता है और उन सब का बदला फिर असरा से लेना शुरू कर देता है। जैसा कि सरवर भाई मशल और जुनेद के कहने पे असरा से मिलने आते हैं और असरा से दरियाफ्त करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि मशल और जुनेद यहाँ से चले गए और वो तुमसे इतने नाराज़ हैं। असरा ने जब सारी सच्चाई उनको बताई तो सरवर भाई तो बहुत ही जीनियस इंसान है, वो फ़ौरन पहचान जाते हैं और सुल्तान से कह भी देते हैं कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि तुमने कोई फेक नंबर से मशल का नंबर ऐड किया हो और उसके बाद ये चैट क्रिएट की हो जिसे असरा ने अपनी आंखों से देखा हो, और इसी वजह से ही असरा को शक हुआ हो, क्योंकि मेरी असरा बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। सुल्तान एकदम से तो चौंक पड़ता है कि सरवर भाई इतनी जल्दी एग्जैक्ट सच्चाई पे कैसे पहुंच गए, लेकिन वो अपनी नेचर से मजबूर है और अपने ऊपर तो कभी कोई इल्ज़ाम आने ही नहीं देता, तो वो फ़ौरन असरा के ऊपर लगा देता है कि आपकी बहन तो अपना दिमागी तवाज़ुन एक्चुअली खो चुकी है। मुझे ही पता है कि मैं कैसे इसके साथ गुजारा कर रहा हूँ और इनफैक्ट आगे भी करता ही रहूँगा। लेकिन शायद आपको ये बात बता देना ज़रूरी है कि ये बहुत सारी चीज़ों पे बिल्कुल बौखला जाती है, बिला वजह कुछ भी एज्यूम कर लेती है और अक्सर मैंने इससे कोई चीज़ नहीं भी मांगी होती वो भी लाकर दे देती है, और अक्सर कोई ना कोई चीज़ कहीं भी रख के भूल जाती है। वो सरवर भाई को बार बार यही बात करता है कि इसको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तो सरवर भाई को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो सुल्तान पर चिल्ला उठते हैं कि ये बात तुम्हें बार बार करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बहन कोई दिमागी मरीज़ा नहीं है, और अगर अब ऐसी हो भी गई है तो मैं बता दूं कि वो मेरे घर से जब इस घर में आई थी तब वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सही सलामत सेहतमंद बहन थी जिसकी मैंने तुमसे शादी करवाई थी। अगर तुम्हारी वजह से वो दिमागी मरीज़ा बन गई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान को सरवर भाई का इस तरह गुस्से में बोलना बहुत ही बुरा लगता है। वो असरा से कहता है कि तुम कॉल करो मशल को और उससे माफ़ी मांगो और उसे बता दो कि मुझसे कोई गलत फहमी हो गई थी। फिर उसके बाद सरवर भाई को भी कॉल कर देना और उनसे कहना कि सुल्तान की मोहब्बत में मैंने जानबूझ के ऐसी स्टोरीज घड़ दी थी, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ सुल्तान की अटेंशन हासिल करना चाहती थी, क्योंकि सुल्तान मुझे तवज्जो नहीं देते और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तो सिर्फ सुल्तान की अटेंशन लेने के लिए मैंने ऐसा किया। असरा पहले तो ये बात मानने लगी होती है, लेकिन जब वो सोचती है कि उसने तो ये चैटिंग अपनी आंखों से देखी थी और फिर वो फ़ोटोज़ भी मशल की जो असरा के मोबाइल पे आई थी वही सुल्तान के नंबर पे भी आई थी, तो उसका दिल कहता है कि कहीं ना कहीं सुल्तान मुझे फंसाना चाह रहा है, और हो सकता है कि सुल्तान ने खुद को और मशल को बचाने के लिए वो फ़ोटोज़ फ़ौरन से डिलीट कर दी हों। तो असरा साफ इनकार कर देती है। सुल्तान आगे क्या क्या चालें चलेगा और किस तरह असरा को फंसा पाएगा और असरा उसकी कितनी चालों में आती है और कब जाके असरा को होश आएगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।